नमस्कार। आज हम इस प्रेजेंटेशन में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन का यह पहला भाग है जिसके अंतर्गत हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके द्वारा हम अपने से दूर रहे मित्रों, संबंधियों आदि से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र लेखन का परिचय। पत्र लेखन जो है वो एक बहुत ही उपयोगी कला है। इसके द्वारा जो है हम लिखने वाले के व्यक्तित्व का, उसके ज्ञान और उसके विचारों का पता लगा सकते हैं। पत्र लेखन की परंपरा जो है वो काफ़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। पत्र लेखन के अंतर्गत हम अपने मन की भावना को वाणी देते हैं, यानी कि हमारे मन में जो भी चलता है या जो भी हम सोचते हैं उसको वाणी देने का कार्य जो है वो पत्र लेखन के माध्यम से हम कर सकते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र के अंतर्गत हमें सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस पत्र के अंतर्गत लिखने चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि कोई जो ज़रूरी बात हो, आवश्यक बात हो, वही बातें हमें पत्र के अंतर्गत लिखनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। पत्र की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि जो व्यक्ति पत्र पढ़ रहा है उसको पत्र पढ़ते समय अच्छा लगे। पत्र लेखन में हमें शिष्टता बनाई रखनी चाहिए, यानी कि पत्र हम जिसको लिख रहे हैं तो उस पत्र पाने वाले व्यक्ति की आयु का, उसकी योग्यता का और पद आदि का हमें ध्यान रखना चाहिए। शिष्टतापूर्ण शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। पत्र में आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मीयता यानी कि पढ़ने वाले व्यक्ति को लगे कि वाकई हम उससे अपने दिल की बात कह रहे हैं, अपने मन की बात समझा रहे हैं या कह रहे हैं। पत्र के वाक्य जो है आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, यानी कि जो हमारे मित्र, रिश्तेदार वगैरह होते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को और मित्रों को लिखते हैं। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख किया जाता है, यानी अपने सुख दुख की बातें जो हैं वो इस पत्र के अंतर्गत हम लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह देने के लिए पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि ज़रूरी बातें होती हैं। सबसे पहले हमें पता, यानी कि पत्र लिखते समय सबसे ऊपर जो है वो बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता होना चाहिए, या अगर वो पत्र आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन का एड्रेस या पता होना चाहिए। दूसरा, दिनांक। जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है वो दिनांक लिखी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पे संबोधन। पत्र प्राप्त करने वाले के साथ हमारे संबंध क्या है, वो हमारे क्या संबंध में लगता है, संबंध के अनुसार हमें लिखना चाहिए। यदि वो व्यक्ति हमसे बड़े हैं तो उनके लिए आदरणीय और पूजनीय लिखना चाहिए, और अगर वो हमसे छोटा है तो उसके लिए प्रिय और स्नेही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चौथे नंबर पे जो आता है वो है अभिवादन। अभिवादन जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन शब्दों का प्रयोग
किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए हम लिखेंगे सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, और छोटों के लिए लिखेंगे चिरंजीवी रहो या शुभ आशीष। पांचवें नंबर पे जो हमें पत्र लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए वो है पत्र की विषय वस्तु। यानी पत्र लिखते वक्त प्राप्त करने वाले से हमें जो कुछ कहना चाहते हैं वो पत्र की जो है विषय वस्तु होती है। यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो सही ठीक तरह से हमें पत्र की विषय वस्तु बनाकर लिखनी चाहिए। छठे नंबर पे है पत्र का समापन। पत्र की समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा भाई या आपका प्रिय बेटा या जो भी हमारे उसके साथ संबंध है, निकट संबंध है, उसके अनुसार हमें पत्र की समाप्ति करनी चाहिए। चलिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत सबसे ऊपर आता है लिखने वाले का पता या परीक्षा भवन। उसके बाद शहर, दिनांक, संबोधन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा संबोधन पत्र प्राप्त करने वाले से जो हमारे संबंध है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर हमसे बड़ा है तो आदरणीय और पूजनीय, और अगर छोटे हैं तो स्नेही या प्रिय। उसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन के अंदर बड़ों के लिए सादर प्रणाम या चरण स्पर्श शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, छोटों के लिए चिरंजीवी रहो या शुभाशीष। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु, यानी प्राप्त करने वाले से हमें जो कुछ कहना है वो पत्र की विषय वस्तु होनी चाहिए। चलिए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। ये पत्र जो है हमने अपने छोटे भाई को लिखा है जो कि बुरी संगति में फंस गया है, तो उसके लिए हमने ये पत्र लिखा है। सबसे ऊपर हमने एड्रेस लिखा है जो कि पत्र भेजने वाले का पता होता है, शहर का नाम है, फिर दिनांक है, दिनांक के बाद है हमारा संबोधन कि उसका नाम है प्रिय मोहित, उसका नाम है मोहित, तो वो हमसे छोटा है तो हमने लिखा प्रिय। फिर अभिवादन, वो हमसे छोटा है तो हमने लिखा शुभाशीष। आज ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ है जिसे पढ़कर अत्यंत दुख हुआ कि तुम ऐसे लड़कों के साथ रहते हो जिनका व्यवहार और आदतें अच्छी नहीं हैं। तुमने तो सुना ही होगा कि संगति का असर व्यक्ति पर पड़ता है। इसी कारण से मासिक परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हुए हो। तुम तो जानते ही हो कि माता पिताजी तुम्हारे ऊपर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब भी समय है, बुरे बच्चों का साथ छोड़ दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। इससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। आशा है तुम मेरी सलाह मानोगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे। तो ये जो चीज़ें हमने लिखी ये हमारी पत्र की विषय वस्तु है। आखिर में हमने समाप्ति करी तुम्हारा अग्रज, यानी कि तुम्हारा बड़ा, और प्रणव जो पत्र लिख रहा है ये उसका नाम है। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पत्र लेखन के भाग 1 के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी।